शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका है। यह सामाजिक असमानताओं से निपटने का एक अहम साधन है। 13 सितंबर 2024 को अजमेर के राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ की मौजूदगी में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में विकसित भारत एट 2047 में उच्च शिक्षा की भूमिका विषय पर सार्थक संवाद किया गया। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ही समानता लाती है। यह असमानता की जड़ों पर प्रहार करती है। यह शिक्षा ही है जो आज के सामाजिक परिदृश्य को बदल रही है। ये जो मैराथन मार्च है, इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये जो हवन हो रहा है पूरे देश में विकसित भारत के लिए, इस हवन में हर भारतीय को आहुति देनी है, हर भारतीय की भागीदारी है। तभी भारत देख पाएंगे जो हजारों साल पहले था। एजुकेशन ही है जो आज के सामाजिक परिदृश्य को बदल रहा है। चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, जड़ में देखेंगे तो कोई प्रिविलेज पे डिग्री नहीं मिलेगी आपको। उनका उत्थान समाज के उस वर्ग से हुआ है जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि हम यहां पहुंचेंगे। शिक्षा, और शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है। शिक्षा के अंदर बहुत सी बातें निहित हैं। We cannot imagine विकसित भारत, डेवलप्ड भारत 2047 without spread of education. यूनिवर्सिटी में विकसित भारत एट 2047 में उच्च शिक्षा भूमिका पर संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 3 दशकों के बाद पेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी सरकार की नहीं है। ये नीति राष्ट्र के विकास के लिए मिली है। हमें इसे लागू करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। हमारी नई शिक्षा नीति जो 3 दशक के बाद आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ से मैं पुरजोर आग्रह करूँगा उन प्रांतों को जिन्होंने अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया है। ये शिक्षा नीति किसी राजनीतिक दल और सरकार की नहीं है। ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है जो हमें एक बहुत ही गेम चेंजर के रूप में मिली है। I am personally aware, I was Governor State of West Bengal. Evolution of national education policy has taken place after getting inputs from stakeholders running into thousands. It is distancing from degree education. It is making education relevant, boys and girls, to your attitude and aptitude. इतना बड़ा चेंज आया है। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों को याद दिलाया कि देश की सीमाओं से बाहर कदम रखने वाला हर भारतीय हमारी संस्कृति और राष्ट्रवाद का दूत है। हर भारतीय देश के बाहर कदम रखता है तो हमारे राष्ट्रवाद का राजदूत है, हमारी संस्कृति का राजदूत है। इससे पहले राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने उपराष्ट्रपति को भगवत गीता और भगवान श्री गणेश की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत किया।
वहीं उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के खास तौर पर तैयार नैक सेंटर का भी दौरा किया, जिसकी विशेषताओं के बारे में खुद विश्वविद्यालय के कुलपति ने विस्तार से बताया। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने ये हमारे नैक रूम में भी विजिट की। तो इस नैक रूम में हमने, आप देखते हो तो ये विजन मिशन यूनिवर्सिटी का है, ये ब्रॉड एकेडमिक्स डिसिप्लिन्स हमारे क्या है, और आप आगे चल के करिकुलम के बारे में यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है, रिसर्च किस पर चल रहा है। हम ऐसे रिसर्च नहीं करते हैं कि थ्रस्ट एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है और ये थ्रस्ट एरिया जो है, इस थ्रस्ट एरिया पर ही हमारे फैकल्टी मेंबर और रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं। अभी पब्लिकेशन देखिए, हर साल बढ़ते रहते हैं। नैक कहता है कि हर एक फैकल्टी मेंबर को 2 पब्लिकेशन कम से कम साल में करना है, लेकिन हमारे यहाँ 2 से 3-4 पब्लिकेशंस पर फैकल्टी मेंबर पर ईयर होते रहते हैं। ये आप फंडिंग देखिए, हर साल 14-15 करोड़ का फंडिंग आता है। लास्ट 5 साल में 67 करोड़ रुपीस का फंडिंग यहाँ आया है रिसर्च के लिए। 10-12 पेटेंट्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स के नाम है। 92 हमारे हाई प्रोफाइल रिसर्च लैब्स है कि जहाँ एक्सटेंसिव रिसर्च होते रहता है। 2016 में इस यूनिवर्सिटी को पहली बार एक्रेडिटेशन मिला ए का, और 2023 में A++ मिला। तो जो एक यूनिवर्सिटी के अच्छे पैरामीटर्स होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कितने, फैकल्टी मेंबर्स कितने, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो क्या है, करिकुलम क्या है, रिसर्च पेपर क्या है, इन सारे पैरामीटर्स पर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। 38 प्रोग्राम थे, अभी 54 प्रोग्राम है। रिसर्च फैकल्टी मेंबर 100 थे, अभी 200 है, मतलब 100% इंक्रीमेंट है उसमें। और रिसर्च पेपर, रिसर्च ग्रांट, हर एक एरिया में यूनिवर्सिटी हैज़ मेड ए ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। दैट्स द रीज़न कि वी हैव गॉट द A++ एक्रेडिटेशन। उपराष्ट्रपति के दौरे से विश्वविद्यालय के छात्रों में भी खासा उत्साह दिखा। उपराष्ट्रपति के संबोधन से छात्रों में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात को राष्ट्र सर्वप्रथम का मंत्र हो या 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, सभी विषयों पर उपराष्ट्रपति के संबोधन ने छात्रों पर गहरा असर छोड़ा। तो उन्होंने कई मुद्दों पे बात की, जिसमें से एक मुद्दा था विकसित भारत और उच्च शिक्षा। तो विकसित भारत ये नहीं है कि यहाँ के सारे राजनीतिक बल मजबूत हो जाएंगे तो हमारा भारत विकसित बन जाएगा। विकसित भारत की कल्पना हम कब कर सकते हैं? जब भारत का हर एक व्यक्ति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी दृष्टि से मजबूत होगा, तभी हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। और ये चीज़ तभी संभव है जब भारत के हर एक व्यक्ति को उच्च और समग्र शिक्षा मिलेगी। जैसे कि हमारी इकॉनमी 35 साल पहले लंदन और पेरिस की इकॉनमी से भी छोटी हुआ करती थी, लेकिन आज हम विश्व में 5वें स्थान पे हैं। तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान भी इसी गति से आगे बढ़े, ये उनकी कामना है। He encouraged each one of us to plant a tree on the name of our mother, water them all the time and take care of it. And I guess each one of our youth of the nation will do that to take care of our future. हमारे लिए यह काफ़ी गर्व की बात है कि हमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी को सुनने का अवसर मिला। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक बातें कही। उन्होंने असफलता से ना डरने की बात कही। उन्होंने वृक्ष लगाने को सर्वप्रथम ध्यान देने पे बात करी। उन्होंने विकसित भारत के लिए बहुत सारी बातें कही। उन्होंने बोला कि उस विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है। चाहे वो एक फार्मर से लेके एक बड़ा से बड़ा प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का हो, हर किसी का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक स्टूडेंट का या फिर एक फार्मर का। He addressed the importance of being aware not only about the constitutional rights but also we should be understanding and fulfilling our social responsibilities and fundamental duties that will going to contribute in the overall development of the nation. भारत के उपराष्ट्रपति जी ने 7 के अंदर अपनी जो एक सफलता का यहाँ पे उदाहरण पेश किया, उसके भी जो बच्चे हैं वो काफ़ी मुरीद हुए। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बातें की जो वाकई में बहुत शानदार थी, और मैं तो मानता हूँ कि यूथ के लिए बहुत एक तरीके से
प्रेरणा के रूप में ये चीज़ें काम करेंगी। उन्होंने राष्ट्रवाद क्या होता है उस चीज़ को बताया कि वाकई में राष्ट्रवाद क्या है, खुद को राष्ट्र के लिए कनेक्ट करना कितनी बड़ी बात होगी। उन्होंने अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया कि अग्निवीर योजना किस तरीके से लागू हुई है और इसके क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, तो उन्होंने इस चीज़ को भी बताया। I was in the awe of the speech he gave. It was really a culmination of his wisdom and not only of his words. Right from appreciating the staffs of the university and infrastructure, he truly went on to showcase the current scenario of what India is going through and how beautifully he connected the rise of our own university, CU Raj, with the growing Indian economy, who is going from the 5th rank to the 3rd rank in upcoming 2 years. And the way he mentioned the national education policy of education, that how the education is beyond books and the pedigree tree is abolished from everywhere, and the way India is progressing towards the march of justice. राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना साल 2009 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय सभी शिक्षार्थी समुदायों को अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के सबसे गतिशील और जीवंत विश्वविद्यालयों में से एक होने की आकांक्षा के साथ स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय राजस्थान में उच्च शिक्षा की सबसे तेजी से विकसित और समृद्ध संस्थानों में से एक है। वर्तमान में प्रोफेसर आनंद भालेराव माननीय कुलपति हैं, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में 24 जनवरी 2022 को जब से उन्होंने कुलपति का पदभार ग्रहण किया है, तभी से विश्वविद्यालय उन्नति कर रहा है। विश्वविद्यालय ने 2009 से 15 वर्षों की सफल यात्रा पूरी की है और राजस्थान के सबसे तेजी से बढ़ते और फलते फूलते उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक के रूप में उभरा है। इस छोटे से समय में विश्वविद्यालय ने वैश्विक विस्तार के लिए नवीनतम तकनीक को अपनाकर ज्ञान प्रदान करने में अग्रणी शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पूरे राजस्थान स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो A++ एक्रेडिटेशन NAC द्वारा उनको मिला है। उसके साथ साथ कैटेगरी 1 स्टेटस भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मिला है। जब when you go for A++ accreditation, that means you have to follow certain quality processes. Our curricular aspect है, research है, student support system है, best practices है, governance है. On all these parameters, university has to follow certain processes here. उसके कारण ये यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स में, रिसर्च में, स्टूडेंट को मदद करने में, ये सारे क्षेत्रों में परफॉर्म्स वेल और इसी के कारण हमको आज A++ कैटेगरी मिला है एंड दिस इज़ द ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन स्टेट ऑफ राजस्थान विच हैज़ गॉट एक्रेडिटेशन A++। मुझे बहुत आनंद होता है ये कहने में कि माननीय हमारे उपराष्ट्रपति जी ने भी इसका बहुत ही अप्रिशिएशन किया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही सेड दैट कि इन अ शॉर्टेस्ट टाइम Central University of Rajasthan will become center of excellence also. He has shown this type of trust on this university. खुला, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त परिसर एक सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण प्रदान करता है जो अकादमिक, शोध और समग्र विकास को पोषित करने के लिए अनुकूल है। साथ ही खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी विश्वविद्यालय बढ़ावा देता है। वहीं विश्वविद्यालय ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ाया है। स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में इतना मूलभूत स्तर पर रिसर्च हो रहा है कि समाज की जरूरत क्या है उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं अगर कहूँ कि यहाँ राजस्थान में सैंड ज़्यादा है या क्वालिटी ऑफ अर्थ सॉइल इज़ नॉट दैट वे गुड, तो उसको हम सैंड को सॉइलिफिकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
तो सैंड में हम अगर क्रॉप्स ले सकते हैं क्या, इस तरह का रिसर्च आज राजस्थान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हो रहा है और उसमें हमको पूरा के पूरा सक्सेस मिला है। हमारे प्राध्यापकों ने दिखाया है कि ऐसे सैंड में भी हम कुछ क्रॉप्स ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, ये बहुत काम का है। सो अगर किसी विश्वविद्यालय को आगे जाना है तो उनको एकेडमिक्स तो स्ट्रांग करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ शोध पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद से अकादमिक उत्कृष्टता के साथ साथ सतत विकास के घोषित लक्ष्यों की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाए हैं। अपनी यात्रा के पिछले 15 वर्षों में विश्वविद्यालय एक हरे और प्रदूषण मुक्त परिसर के रूप में उभरा है, जो पोषण के लिए एक सौंदर्य और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का वादा करता है। छात्रों और कर्मचारियों को विभिन्न खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल करके शिक्षा, अनुसंधान और समग्र विकास का अनुकूलन करें, जो छात्रों की भलाई को बनाए रखने और उनकी क्षमता का पोषण करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा बहुत रोबस्ट प्रोसेस है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोग्राम को इनिशिएट करने का। हमारी अप्रोप्रिएट बॉडीज़ हैं जिनके थ्रू हमारा सिलेबस डिज़ाइन होता है और अप्रूव होता है, और अधिकतर जो कोर्सेज़ हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एस्पेक्ट्स पर ही हैं। हमें इसमें इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन है। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को लेकर के चलते हैं, और कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च के ऊपर हमारे प्रोग्राम्स निहित हैं। चाहे भले ही वो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के प्रोग्राम हो या फिज़िक्स के, साइंस के जितने भी प्रोग्राम हैं, लेकिन हमारा जो रिसर्च है वो कम्युनिटी बेस्ड है। हम स्टडी करते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, हमारे सब्जेक्ट को किस तरह से ओरिएंट होना चाहिए। तो इसी तरह के हमारे करिकुलम डिज़ाइन भी है, और करिकुलम डिज़ाइन को भी हम रेगुलरली अपग्रेड करते हैं, और उस अपग्रेडेशन में जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट हैं, उनको हम इंडक्ट भी करते हैं। तो बहुत ही डायनेमिक टाइप का करिकुलम डिज़ाइन है हमारे यहाँ पर, और सभी प्रोग्राम्स में उसी तरह का प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने वर्ष 2009 में अपनी स्थापना के बाद से 15 साल की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस छोटी सी अवधि में वैश्विक आउटरीच के लिए ज्ञान प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाकर विश्वविद्यालय शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में से एक के रूप में उभरा है। जो समर्थ पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो हमने स्टाफ की मैनेजमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें स्टूडेंट, स्टाफ और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स का सारा मैनेजमेंट, उनसे रिलेटेड उनकी सर्विसेज का है, स्टूडेंट्स के डाटा का है, सब ऑनलाइन रहता है। और स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन करने से लेकर, एडमिशन की एप्लीकेशन करने से लेकर उसके पास आउट होने तक, डिग्री लेने तक, सारा का सारा उसका एकेडमिक लाइफ साइकिल पूरा का पूरा मॉनिटर किया होता है समर्थ पोर्टल के थ्रू। विश्वविद्यालय पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। विशेष रूप से विनम्र सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट की विजिट एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है। डेफिनेटली इस विजिट ने विश्वविद्यालय के समस्त आयाम, प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण और छात्रों को बहुत ही मोटिवेट किया है। एंड डेफिनेटली जो सर ने हमें संदेश दिया है पर्यावरण का, विश्वविद्यालय को आगे ले जाने का, तो हम सर को ये विश्वास दिलाते हैं कि विश्वविद्यालय को हम काफ़ी आगे लेके जाएंगे। विश्वविद्यालय के 12 स्कूलों और 32 विभागों में 54 नवाचारी मास्टर और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उच्च मापदंड स्थापित करता है। विश्वविद्यालय लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है जो अकादमिक उत्कृष्टता और समग्र विकास को बढ़ावा दे, ताकि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी अहम भूमिका निभा सके।
DRN शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।